हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके चैनल में जिसका नाम है मैथ साई-फाई। मैथ साई-फाई में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2, जो कि हमारी डिपेंड करती है त्रिकोणमितीय सारणी पर, जिसका वीडियो हम आपको ऑलरेडी पहले प्रोवाइड करा चुके हैं। तो उसी आधार पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे एक्सरसाइज नंबर 8.2 में दिए गए हैं, आज हम उन क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे सवाल दिए गए हैं कितने, 5, यानी कि 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है कि sin 30, ये दिया हुआ है sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए क्या है ना कि आपको त्रिकोणमितीय सारणी याद होनी चाहिए, और त्रिकोणमितीय सारणी का वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी पहले प्रोवाइड करा दिया है, आप उसको समझ सकते हैं। sin 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर आप sin 30 रखेंगे। फिर आपका लिखा गया है cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का होता है। तो cos 60 का भी मान क्या रख देंगे आप यहाँ पर 1/2 प्लस, अब ये लिखा है कितना, cos 30 का मान वो होता है जो sin 60 का होता है, और sin 60 की वैल्यू हमने आपको बताई है √3/2 होती है। इनटू में क्या लिखा हुआ है, sin 60 की भी वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 का जब √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रूट हट जाता है और ये हो जाएगा 3, 2 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि 4 दोनों के न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ना। तो ये 4 जो लिखा है इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से ले लेंगे, एलसीएम ले लिया गया। ऊपर आपका हो गया 1 प्लस आपका 3 हो जाएगा, 3 + 1 को जब ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 4/4, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो गया, 1। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया गया है सेम उसी पैटर्न पे दिया गया है, सिर्फ क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू पुटअप करके आप इसको कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे, देखिए 2 लिखा है, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। tan स्क्वायर 45 है, तो पहले क्या करेंगे आप tan 45 की वैल्यू रखेंगे। tan 45 की वैल्यू हो गई 1, आप इसका 1 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर आपका हो गया प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 के लिए क्या करना है, cos 30 की वैल्यू रखेंगे। cos 30 की वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू। sin 60 की वैल्यू अभी आपने पुटअप की थी √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 का क्या, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin स्क्वायर 60। अब sin 60 की वैल्यू तो हमने पहले बता रखी है, आपको क्या थी, √3/2 थी। तो ये आपका हो जाएगा क्या, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए जो वैल्यू यहाँ लिखी गई है वही वैल्यू यहाँ लिखी गई है। आप चाहें तो इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करके कैंसिल कर दें, अदरवाइज आप चाहें तो आप यहाँ पर ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। अब ये आपका हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। आपको जो गिवन है फर्स्ट का थर्ड पार्ट, वो है cos 45 डिग्री अपान में है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसकी जो है वैल्यू को पुटअप करेंगे और फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, ठीक है। फिर sec 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 के अपोजिट, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 का उल्टा, sec 30 होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1/√2, जैसे लिखा उसको ऐसे लिख देंगे। 1 का 2 में मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, √3 का 2 में किया तो हो गया 2√3, टोटल के अपान में क्या आ जाएगा आपका √3। ठीक, अब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, ये जाएगा सबसे ऊपर और ये आ जाएगा इसमें। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, और ये आपका √2 पहले से लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा 2 + 2√3। अब आप देखिए यहाँ से 2 हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन। तो हम कॉमन लेने के बाद में इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका ऊपर हो जाएगा √3, क्या दिया हुआ है, √3 आपका ऐसे ही रहेगा। 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, ब्रैकेट में देखिए 2 कॉमन लेने पर क्या होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर √3, तो ये हो गया 1 + √3। अब देखिए करना क्या है, हमें इस √2 को हटाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, √2 से मल्टीप्लाई,
तो रूट 2 की मल्टीप्लाई जब रूट 3 में करेंगे आप तो ये हो जाएगा रूट में 3 2 जा 6, रूट 2 का 2 में करेंगे तो 2 इंटू 2 और ये हो गया 1 प्लस रूट 3। अब अगर आप 1 प्लस रूट 3 को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कंजुगेट क्या होता है, रूट में 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस रूट 3 से हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ये प्लस है तो माइनस, और अगर माइनस होता तो हम प्लस रखते। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया रूट 6 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट 3 अपान में 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, और ये हो गया 1 प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। करने के लिए क्या करना है आपको, रूट 6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 3 जा आपका हो जाएगा 18 रूट में, ये हो गया 4 और माइनस का 2 आ जाएगा क्योंकि 1 प्लस का है 3 माइनस का है। ये हो गया आपका रूट 6 माइनस 18 को अब लिख सकते हैं क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8 से नहीं होगा तो कैसे लिख सकते हैं, 6 3 18, 2 3 हो सकता है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा क्या, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 2 18 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 4 का माइनस का 8। ठीक, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो गया रूट 6। अब देखिए यहाँ से 3 तो कॉमन मिल जाएगा, तो माइनस का 3 रूट 2 कर दीजिए कॉमन, ये आपका हो गया माइनस 8। ऊपर से क्या करना, माइनस कॉमन ले लेना। जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 ये प्लस का, और ये माइनस का रूट 6 हो गया अपान में माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल आउट, आपका आंसर हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस का रूट 6 अपान में 8, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताएं हम इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो वैल्यू दी गई है आपको लिखा गया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 60, फिर आपको हो गया sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 हो गया। क्लियर, अब इसकी वैल्यू को रख के इसको सॉल्व करना है सिर्फ। ठीक, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 1 हो गया, माइनस cos x 60, cos x 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 के अपोजिट, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 2/√3, 2/√3। अब यहां पर देखिए sec 30 के लिए क्या करेंगे, cos 30 का उल्टा करेंगे। cos 30 क्या होता है, जो sin 60 का होता है, sin 60 का क्या होता है, √3/2, तो ये भी सेम वही क्या आ जाएगा, sec 30 आपका हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू आपकी हो गई 1। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा इसका क्या, 2√2। अब देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये √3 हो जाएगा, 2√3, एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब √3 है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, √3 हो जाएगा, 2√3 का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 हो जाएगा टोटल के अपान में, फिर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। अब देखिए √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा, प्लस का आपका √3 हो गया, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 2√3 टोटल आ जाएगा। अब ये 2√3 से ये 2√3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या लिखा हुआ है, √3 प्लस 2√3। अब देखिए इसको जोड़ सकते हैं ना, तो √3 प्लस 2√3, 2 ये हो गया 1 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपान में ये 4 आपका ऐसे रहेगा, प्लस √3 और 2√3 इसको भी ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ 3√3 माइनस 4 अपान में इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं, कंजुगेट से मल्टीप्लाई। कंजुगेट क्या होगा, 3√3 प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ये आपका हो गया 3√3 माइनस 4, और 3√3 माइनस 4 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी, और ये भी हो जाएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपान में a प्लस बी, और ये हो गया a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, यानी इसका स्क्वायर अलग कर देना और इसका स्क्वायर अलग कर देना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3√3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और √3 का 3 हो गया, तो ये इसको लिख सकते हैं क्या, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपान में
3√3 का 3 का 9, √3 का 3 -4 का हो गया आपका 16। क्लियर है। अब देखिए 3√3 का फिर हमने बताया ना अभी क्या हो जाएगा 9 × 3 प्लस 16 हो गया माइनस 3 दूना 6 और 6 चौका आपका हो गया 24 √3 हो गया अपान में 9 त्रिक 27 माइनस का 16 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा ये 9 त्रिक 27 हो गया, फिर आपका प्लस आपका हो गया 16 माइनस का 24 √3 ऐसे रहेगा। टोटल के अपान में 27 से 16 को आप घटा देंगे तो 27 से 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना आपका 7 और 4 11, कितना आ गया 11 हो गया। इधर जोड़िए 7 6 13 का 3 एक बचेगा, 2 1 3 और 1 4 हो गया, माइनस का हो गया 24 √3 अपान में 11। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, आप इसके फोर्थ पार्ट को नोट डाउन करें, फिर आपको हम बताएं इसका लास्ट और फिफ्थ पार्ट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। कैसे सॉल्व करते हैं आइए। ये लिखा है 5 cos स्क्वायर 60, तो ये हो गया आपका 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का आप करेंगे क्या स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही रहेगा आपका, ये इस 4 को आपको ऐसे ही रखना है। सेक स्क्वायर 30, सेक 30 क्या होता है cos 30 का उल्टा करेंगे, cos 30 होता है √3/2, तो ये आपका आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो आप 1 का स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इस टोटल की वैल्यू 1 होती है सरसम का नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो साइन 30 की वैल्यू रखें, कॉस 30 की वैल्यू रखें, सॉल्व करेंगे तब भी 1 ही आ जाएगा। ठीक, अब ये आपका हो गया कितना 5, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 4 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा √3 का 3 और -1 अपान में 1 आप लिखें या नहीं लिखें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका 5/4 प्लस 4 चक्कू हो गया 16/3 माइनस 1 के बटे में आप 1 मान सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 से करेंगे 3 × 5 = 15 हो गया, 3 चक्कू 12 4 करेंगे तो 16 चक्कू 64 हो जाएगा, माइनस 12 का नम 12 हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 5 4 9, ऐड कर लीजिए 6 और 1 हो गया 7, माइनस का 12 बटे हो गया 12। सॉल्व करते हैं इसको तो 9 से 2 गया तो हो गया 7, 7 से 1 गया तो 6 अपान में हो गया 12। यही आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5 हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।